मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि वेदों में जैसे यो यज्ञ और पशुओं का जो मतलब या यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, तो ये सब तो गलत है। तो फिर वेदों में ऐसे क्यों बताया था, मतलब उसमें अगर ये इसलिए गलत बताया था तो? इसलिए बताया जाए कि जीवों की इच्छा होती है स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन स्वर्ग जाने के पूर्व उनको कुछ पाप कर्म करा करके भेजा जाता है ना। स्वर्ग ऐसे थोड़ी ना मिलता है। लेकिन लेकिन अगर स्वर्ग जाना तो महत्वपूर्ण नहीं है ना, मतलब वो हमें वहां पे तो जाना ही नहीं है। तो फिर यहाँ वहां पे क्यों ऐसे बताया गया है कि हम ये कर्म करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, जबकि कर्म तो करना ही नहीं है, मतलब फल के लिए। ठीक है, तो आप तो निष्काम कर्म कितना करती है दिन में, ये बताइए जरा। नहीं। ठीक है, स्वर्ग तो आपने देखा नहीं, लेकिन आपका जो प्रत्येक कर्म क्या कृष्ण के लिए हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन नहीं हो मेरी रहा ना। इच्छा है कि वो हो ऐसा। हो, हाँ, इच्छा तो हमारी भी है माता जी, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार वो सदैव वो इच्छा नहीं बनी रहती है ना। क्योंकि हमारी बुद्धि उन अविद्या, अस्मिता इत्यादि से विद्ध है माता, है ना। इससे हम जाने अनजाने में या जबरदस्ती कुछ पाप कर ही लेते हैं और कुछ अपने लिए कर्म कर ही लेते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं हमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग आप जाकर के फिर भी भूल गई है, तो उन स्वर्ग को सामने नहीं देख करके इच्छा नहीं होती है ना। लेकिन मर्सिडीज की इच्छा हो रही है कि नहीं माता, कि मुझे मर्सिडीज मिले, अच्छा घर मिले। आप कहाँ रहते हैं, भीलवाड़ा की है या पुणे की है, कहाँ की है? ना, पूना। हाँ, तो पुणे में एक अच्छा घर, अच्छा फ्लैट की इच्छा आप में है कि नहीं? हम्म, है, लेकिन मतलब वो ठीक, ऐसे। देखिए, वो जब आपको एक फ्लैट की इच्छा है, अच्छा, तो वो स्वर्ग की इच्छा आप में से कामना कैसे जाएगी, क्योंकि इससे हजार नहीं, करोड़ नहीं, खरबों गुना सुख जिसमें है। मतलब अगर हमने स्वर्ग देखा नहीं है तो उसकी कामना कैसे होगी कि मुझे स्वर्ग चाहिए, जबकि हमने गाड़ी देखी है तो हमें ऐसी इच्छा होती है गाड़ी कि की हमें कामना। गाड़ी लेकिन चाहिए। पूर्व जन्म में हमने स्वर्ग देखा है, जैसे जो जो आप भक्ति करेगी उनके बाद में वो जो पूर्व कर्म कृत या पूर्व जन्म में तुमने जो कर्म किया है, उन कर्म के कारण तुमने जो भोग किया है, वो उसके कारण स्वर्ग की याद बाद में आएगी, है ना। अभी तो छोटे छोटे कर्म है जो हमें इस कर्म में प्रेरित करते मनुष्य जीवन में, है ना। उसकी समाप्ति के बाद फिर वो आगे की इच्छा जागृत होगी। अरे स्वर्ग में इतना वर्णन है, तब तुम 5वें स्कंद में जाकर के वर्णन सुनोगी और सुन करके वहां जाने की इच्छा करोगी, है कि नहीं? हाँ, और अगले जीवन में भोगा है, इसलिए उनका चस्का भी है माइंड में। हाँ, बहुत कुछ कारण है। ये तो अभी हमारा दृश्यमान नहीं है, लेकिन दृश्यमान वस्तु की लालसा जब तक रहती है तब तक समझिए कि स्वर्ग की लालसा गई नहीं। ठीक है माता। जी प्रभु जी। तो नासीपास होने की जरूरत नहीं है। आप नासीपास मत होइए। देखिए, श्री प्रभुपाद महाराज ने जो हमें महामंत्र दिया ना, वो महामंत्र आपको स्वर्ग जाने से बचाएगा। आप में लालसा भी होगी ना, तब भी वो आपको स्वर्ग जाने से वो रोकेगा, या गई भी स्वर्ग से तो तत्काल स्वर्ग छोड़ करके तुम पृथ्वी पर आकर मनुष्य जन्म में भजन करोगी। इसे चिंता का कारण नहीं है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। और